की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। पूरे 10 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक और इस चुनाव से संबंधित अधिकारी सब सुरेश त्रिपाठी के द्वारा मैनेज थे और शिक्षकों को देने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है, वही दे सकती है। इसके बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है तो अब जो है उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। चुनाव बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। इसके पहले शिक्षक एमएलसी थे, उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं का तो नहीं, अपने खुद विद्यालय बनाने का काम किया, अपना घर भरने का काम किया और शिक्षकों को समस्याओं से डरवा करके उनका शोषण करने का काम किया। मतलब वो समाधान करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम जहां तक है लागू हो जाएगा। कल मतगणना है, क्या लग रहा है, कैसी जो है वोटिंग हुई है, कितने प्रतिशत वोटिंग आपके पक्ष में हुई है? नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज की खास पेशकश आमने सामने में। और आज हमारे साथ आमने सामने में एक खास शख्सियत मौजूद है। BL तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मैं आपको बताऊं इलाहाबाद झांसी जो शिक्षक विधायक की सीट है उसके भाजपा के प्रत्याशी हैं और चुनाव हो चुके हैं। बाबूलाल तिवारी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। धन्यवाद जी, चुनाव हो चुके हैं, कल मतगणना है, क्या लग रहा है, कैसी जो है वोटिंग हुई है, कितने प्रतिशत वोटिंग आपके पक्ष में हुई है, क्या लग रहा है? संपूर्ण वोटिंग 76% वोटिंग बताई जा रही है और हमारे पक्ष में हमारी पूरी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ में कार्यकर्ता रहे हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता गण लगे थे, तो हमारे पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्या उम्मीद है? कल मतगणना है तो जीत पक्की है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए ही लड़ती है और हमें विश्वास है कि ये सीट हम लोग जीत करके आएंगे। जी बिल्कुल। मतगणना हुई, इसके पहले लगातार काफी दिनों से आप लोग क्षेत्र में कार्यरत थे, पूरे टाइम सुबह शाम रात जो है क्षेत्र में ही बीती। कैसा रहा ये जो समय निकला, ये कैसा रहा? इसके मजे लिए या फिर टेंशन रही, क्या रहा? नहीं, ऐसा है, चूंकि जब उत्साह होता है तो टेंशन नहीं होता। जहां भी जाते थे, पार्टी जहां जहां प्रोग्राम लगाती थी, जहां मिलने जाते थे, वहां पार्टी कार्यकर्ता पहले पहुंच जाते थे और कई जगह तो जो विद्यालयों में जहां भ्रमण होता था वहां पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पर्ची बांट चुके थे। इसलिए जब लोग कहते थे कि आपके पार्टी कार्यकर्ता आ चुके हैं तो हमारा उत्साह वर्धन होता था। टेंशन की कोई बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपको ये भी बता दें, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो है अपने शिक्षकों को बांधना, शिक्षकों के साथ वार्तालाप करना और पूरा जो झांसी प्रयागराज क्षेत्र है, ऐसे में शिक्षकों से मिलने में क्या समझ में आया? मुख्य रूप से क्या समस्याएं हैं शिक्षकों की? समझ में आया कि जो इसके पहले शिक्षक एमएलसी थे, उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं का तो नहीं, अपने खुद विद्यालय बनाने का काम किया, अपना घर भरने का काम किया और शिक्षकों को समस्याओं से डरवा करके उनका शोषण करने का काम किया और शिक्षक जो हैं लोग वो समस्याओं से भयभीत रहे, समाधान नहीं किया, केवल भय दिखाने का काम किया। अब हम भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी बन करके पहुंचेंगे, निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान देंगे। जी। अच्छा, एक सवाल ये मुख्य रूप से जो ओल्ड पेंशन स्कीम का है, ये काफी समय से उठता रहा है और शिक्षकों की जो मांग है वो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको सुचारू करना चाहिए, लागू करना चाहिए, वो उनके बेनिफिट में है और इसलिए वो काफी समय तक जो है सरकार से इसकी मांग करते रहे। इस बारे में क्या करने की आप सोच रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा, नामांकन के दिन 12 जनवरी को हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी यहाँ घोषणा कर गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार शिक्षकों की पुरानी पेंशन पर विचार कर रही है। तो हमको मानना चाहिए कि हमारी सरकार विचार कर रही है और बाकी जो लोग तो केवल हमेशा 2005 में जब पेंशन बंद हुई थी उस समय माध्यमिक शिक्षक संघ पूरे बहुमत में था और ये लोग इतने शक्तिशाली थे, किसी भी सरकार को झुका सकते थे। तो जब शक्तिशाली थे और 5 में पुरानी पेंशन बंद हो रही थी, तो अगर ये चाहते थे पुरानी पेंशन तो इनको पुरानी पेंशन बंद नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन उसका उल्टा किया। इनके जो अध्यक्ष थे ओम प्रकाश जी शर्मा, वो न्यू पेंशन स्कीम लागू करने के लिए अपने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, फिर इसके बाद अखिलेश जी की सरकार आई। इन्होंने क्यों नहीं संघर्ष किया? अगर वास्तव में ये संघर्ष करते तो नतीजा कुछ और होता, लेकिन ये संघर्ष न करके पुरानी पेंशन का केवल मुद्दा बनाए रहे और मुद्दा बना करके उन्होंने 2010 का भी चुनाव लड़ा, 2016 का भी चुनाव लड़ा और 2022 में ही मुद्दा लाने का काम किया। मुद्दा तो उठा सके, उसका समाधान नहीं दे सके।
इसीलिए पार्टी ने पहली बार अपने प्रत्याशी चुनाव में लड़ाए और लड़ाने के बाद जब प्रत्याशी जीत करके जाएंगे तो मुद्दे नहीं, समस्या नहीं, समाधान देने का काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने माध्यमिक शिक्षक संघ की कही, उसी के जैसे अभी विधायक थे इतने टाइम से, 3 बार से वो विधायक थे, उन्होंने लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की जो है मांग उठाई, लेकिन तब भी वो नहीं हो पाया। लेकिन कम से कम वो पटल पर वो मांग जा रही थी। अब तो जैसे कि आप सरकार की तरफ से लड़े हैं, आप जो है भाजपा की तरफ से लड़े हैं, उनके प्रत्याशी अगर आप बन जाते हैं तो क्या आप उस मांग को मजबूती से उठाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सरकार के ही हैं। हम अध्यापकों के और सरकार के बीच में मजबूत सेतु बनने का काम करेंगे और सरकार हमें हमारे ऊपर विश्वास इसलिए करेगी कि हम उनके अपने हैं। एक बात और बता दूं, इसके पहले माध्यमिक शिक्षकों को केंद्र के बराबर वेतन देने का काम हमारी राजनाथ सिंह सरकार ने किया था, लेकिन ये उसकी अच्छाई तो नहीं बताते। इसीलिए हमारी सरकार सोचती है जब हमारे जो एमएलसी बात बताएंगे उसको हम विश्वसनीयता के साथ मानेंगे और उसका समाधान देने का काम करेंगे। अब जब हम उनको बताएंगे समस्याएं शिक्षकों की तो हमें हमारे ऊपर विश्वास करके वो, क्योंकि हम उनके हैं और वो हमारी समस्याओं का समाधान देंगे। मतलब वो समाधान करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम जहां तक है लागू हो जाएगा, ये वक्त बताएगा। हम सब मिल करके, हमारे जितने एमएलसी हैं, हम सब मिल करके इस पर पहले विचार लेंगे और भी लोगों को सर्वे करेंगे जो हमारे शिक्षक साथी हैं पूरे क्षेत्र के और भी प्रदेश के। हम उनसे फिर से एक बार सर्वे करेंगे कि आखिरकार पुरानी पेंशन स्कीम ठीक है या नई पेंशन स्कीम ठीक है, और जब ज्यादातर बहुमत बनेगा, बहुमत और सामंजस्य बनेगा, सहमत बनेगी, जो जरूरी होगा वो हम सरकार को बताने का काम करेंगे और मजबूती के साथ सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। और जो सरकार को वास्तव में देश हित में, राष्ट्र हित में, शिक्षक हित में जो करना चाहिए होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल। बाबूलाल जी, एक सवाल और मुख्य रूप से उठ रहा है और जनता के बीच में काफी प्रमुखता से खबर फैल रही है कि जिस दिन जो है मतदान था, उस दिन जो शिक्षक विधायक संघ की ओर से जो चुनाव लड़ रहे थे सुदेश त्रिपाठी जी, उनका आरोप है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको बंद कर दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे जो बस्ते थे वो नहीं रखने दिए बूथों पर, और बहुत ही ज्यादा सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, उनका ये कहना है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है जी। पूरे 10 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक और इस चुनाव से संबंधित अधिकारी सब सुरेश त्रिपाठी के द्वारा मैनेज थे। प्रारंभ वहां से हुआ कि हमारे एक तो वोटर बनाने में परेशानी हुई, सारे के सारे जिला विद्यालय निरीक्षक भारतीय जनता पार्टी के वोट बनाने में बाधाएं पहुंचाई, जो वोट बन गए उनको कटाने का काम किया। इसके बाद भी जब पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में निकल करके आया और जोर से चुनाव लड़ा गया, तो अब ये आरोप लगाने का काम करने लगे। चूंकि अब जो होते हैं ना, जो हारता है वो आरोप लगाने का काम तो करता है जी। तो आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा मैनेज किया गया था लोगों को? बिल्कुल, उनके द्वारा ऐसा मैनेज था, ऐसा मकर जाल फैला करके रखा गया है कि उसमें फंसा हुआ शिक्षक बाहर निकल नहीं सकता और अंदर रह करके शोषित होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी इस मकर जाल को तोड़ने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, तो उसने इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाया। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन जितने जिला विद्यालय निरीक्षक थे वो इनसे इतने मैनेज थे कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोटर बनाने के लिए गए तो उन्होंने उस वोटर में बनाने में तमाम परेशानी उत्पन्न की, बाधाएं उत्पन्न की, तो कम वोटर बने। इसके बाद जो भी वोट बन गया उसको कटवाने का काम किया। और मैं इतना कहता हूं, इतना नहीं, इंटर कॉलेज के शिक्षक को, इंटर कॉलेज को प्राइमरी का शिक्षक और प्राइमरी बता करके वोट काटने का काम किया गया है। अब वो अगर आरोप लगाते हैं, उन्होंने पहले हमारे वोटों की चोरी करने का काम किया और उसके बाद इसके बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है तो अब जो है उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। चुनाव बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, उनके पास जब आदमी ही नहीं थे, उनका समर्थन ही समाप्त हो गया, उनसे प्रताड़ित हो चुके थे लोग, अंदर अंदर उनसे बहुत नाराज थे लोग। तो जब उनके टेंट में जब आदमी ही नहीं थे तो कैसे कह सकते हैं कि हमें रोका गया? जी। अच्छा, वित्त विहीन शिक्षक संघ की अगर बात करें तो उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है अशोक राठौर जी, उनका एक वीडियो वायरल होता है। वे कहते हैं कि हमें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए अंडरग्राउंड हो गया हूँ, जल्द आपके सामने आऊंगा। ऐसा और है। 2 दिन बाद ही वो भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, मैं मान रहा हूँ वो जानते थे कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जहां रह करके हम सब लोग देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीयता को पनपा सकते हैं। उन्होंने जो भी बाद में, अभी मैं बता रहा हूं, जैसे वोटिंग के
दिन, वोटिंग के 2-3 दिन पहले और वोटिंग के और पहले भी हमारे साथ घूमे हैं। हमारे जो है जो अपने डिप्टी चीफ आए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय मौर्य जी, उनकी सभी मीटिंगों में रहे हैं। इसके बाद हम प्रयागराज में रहे हैं और प्रयागराज में सभी जगह जाकर के हमारे साथ प्रचार किया है। उन्होंने अपील की है वित्त विहीन शिक्षकों से कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया जाए, क्योंकि जिसके पास कुछ होता है वही दे सकता है और शिक्षकों को देने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है, वही दे सकती है। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना स्वीकार किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके ही शिक्षकों का हित किया जा सकता है। चलिए बाबूलाल जी, जो है झांसी प्रयागराज क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं झांसी इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के समस्त शिक्षक साथियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना भरपूर सहयोग दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए निवेदन करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे, उनको अवगत कराने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हमारा समाधान होगा। बिल्कुल। तो एक सवाल और मुख्य रूप से मुझे पूछना था, मैं भूल गई, लेकिन जैसे कि कल मतगणना है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, शिक्षक विधायक बन जाते हैं, तो फिर आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं शिक्षकों का चुनाव है, शिक्षकों के प्रतिनिधि बनेंगे हम। जो शिक्षकों की समस्याएं होंगी, जो शिक्षकों का जो शोषण होता है, कमीशन खोरी चलती है, लोन लेने तक में कमीशन, उनका एरियर देने में कमीशन और तमाम प्रकार के, अगर एक बार कहीं धोखे से एब्सेंट हो जाते हैं तो उसमें भी पैसा रिश्वतखोरी, ये सब समाप्त करके शिक्षकों को भय मुक्त वातावरण प्रदान करेंगे, शोषण मुक्त वातावरण प्रदान करेंगे और शैक्षिक वातावरण देने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो आज बाबूलाल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद थे और कल मतगणना है, देखना होगा कि मतगणना में क्या होता है। लेकिन हमारे सवाल आपको इनसे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, इसके अलावा आपके मन में अगर कोई और सवाल है बाबूलाल जी के लिए तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम वापस से इनका समय लेने का प्रयास करेंगे और आपके सवालों पर जो है जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपको फिर रूबरू कराएंगे आमने सामने में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।